डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, मैं एस.के. पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, दिल्ली कैंट का संस्कृत टीचर, जो कि नई बुक दीपकम चैप्टर 4 यानी चतुर्था पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें षष्ठा पाठ लिखा हुआ गलती से, आप इसको ध्यान न दे करके चतुर्था पाठ समझेंगे। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि इस चैप्टर का नाम है। 4th लेसन है। अहम यानी मैं, प्रातः यानी सुबह, उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठामि मतलब उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ। बच्चों, इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है कि आप लोगों का जो डेली रूटीन है यानी दिनचर्या जो है वह कैसे होती है, उसको संस्कृत में हम कैसे कह पाएंगे कि मैं सुबह उठ करके क्या करता हूँ, कितने बजे सुबह उठता हूँ, उठने के बाद ब्रश कब करता हूँ, ये फ्रेश कब होने जाता हूँ, लंच कब लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कब लेता हूँ, नहाता कब हूँ, पूजा कब करता हूँ, माता पिता की सेवा कब करता हूँ, विद्यालय कब जाता हूँ, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ इसमें दी गई है। और उसको संस्कृत में हम कैसे बोलेंगे कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ सुबह से। इसमें समय का मेन चीज़ बताया गया है कि टाइम से कैसे क्या क्या चीज़ को, किस किस चीज़ को हम किस रूप में या किस टाइम पर हम करते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारियाँ दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें ध्यान दें। कह रहा है कि नमो नमः। नमो नमः का अर्थ हुआ नमस्कार। ठीक है, आगे भी नमः है और बाद में भी नमः है, लेकिन न के पहले ये नमो हो गया। ये बच्चों अगले क्लास में जाओगे तो पता चलेगा कि विसर्ग का वो कैसे हो गया यहाँ। अभी बताने पर आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो 7th और 8th क्लास में जब 8th में आएंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी संधि के बारे में। तो नमो नमः यानी नमस्कार। मम नाम संदीपः, ये बता रहा है कि मेरा नाम क्या है, तो संदीप है। और मैं क्या करता हूँ, अहम मम दिनचर्याम वदामि यानी मैं अपनी दिनचर्या को, डेली रूटीन को वदामि, वद धातु है, वद मतलब बोलना, बोलता हूँ। नमो नमः नमस्कार। फिर मम नाम खुशी। अब देखिए, एक लड़का बोला कि मेरा नाम संदीप है और मेरी दिनचर्या, मैं अपने दिनचर्या को बोलता हूँ। अब यहाँ पर नीचे है नमो नमः नमस्कार, मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्याम वदामि, मैं भी अपनी दिनचर्या बोलती हूँ। तो जैसे लड़का क्या बोलता है, लड़की क्या बोलती है, इन्हीं के बारे में इसमें जानकारियाँ विशेष रूप से दी गई हैं। अब देखिए, एक तरफ लड़का है, एक तरफ लड़की है। लड़की क्या कहती है, अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन 5 वादने। अब 5 वादने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। 5 वादने का अर्थ हुआ 5 बजे। ये घड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, इस घड़ी में क्या है, यही है 5 वादने यानी 5 बजे। उत्तिष्ठामि यानी उठती हूँ। ये लड़की बता रही है कि मैं प्रतिदिन 5 बजे उठती हूँ। लड़का फिर इसके बाद प्रथमं भूमेः वंदनम करोमि, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि भूमेः वंदनम, भूमेः मतलब पृथ्वी के वंदना करती हूँ, यानी धरती को छू करके, जैसे इस देख रहे हो यहाँ चित्र में, धरती को छू करके, स्पर्श करके क्या करते हो, वंदना करती हूँ कि हे धरती माँ, मुझे क्षमा करें, आप पर मैं पैर रख रहा हूँ। क्योंकि बेड से जब नीचे पैर रखते हैं धरती माँ को, तो उन पर पैर रखना अशुभ माना जाता है, तो इसलिए वो क्षमा मांग रहा है। ठीक है, और उसके लिए संस्कृत में एक मंत्र भी है, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोके देवी, त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय माँ देवी। इस तरह से एक मंत्र है, ओम पृथ्वी
के लिए स्पर्श करने के लिए पृथ्वी पर स्पर्श कैसे करेंगे इसके बारे में। खैर इस मंत्र की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्षम्यताम, मंत्र पर ध्यान मत दें। यहाँ पर देखिए चित्र में कि प्रथमम भूमे हैं वंदनम करोमि, पहले भूमि को वंदना करता हूँ। माता पितरौ च नमामि, माता पिता को नमामि मतलब नमस्कार करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होता है। यह लड़की देख रहे हो टेबल और चेयर पर बैठी हुई है, सामने गर्म पानी रखी है। ततः इसके बाद उसह पानम करोमि, यानी गर्म पानी पीती हूँ। और कवोष्णम जलम पिबामी, कवोष्णम मतलब ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, यानी मीडियम प्रकार के जल को ये पीती है। फिर कहती है कि अहम शपाद पंचवादने, शपाद का अर्थ होता है सवा, स और स बच्चों यही टेक्निक से याद किया जाता है। शपाद यानी शवा, शवा में भी श है, शपाद में भी श है, तो इसलिए शपाद मतलब शवा। अहम शपाद पंचवादने यानी 5:15 बजे शौचम करोमि, यानी शौच करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। तदंतरम इसके बाद, तत् प्लस अनंतरम यानी इसके बाद मुख प्रक्षालनम दंत धामनम च करोमि। मुख प्रक्षालनम का अर्थ होता है मुख को प्रक्षालन करना यानी धोना। और क्या करती हूँ तो दंत धामनम, यानी दंत मतलब दांत, धामनम मतलब दौड़ना। अब बताइए दांत दौड़ता है? नहीं। दंत धामनम का मतलब होता है कि दांत पर दौड़ाना। तो क्या दौड़ाते हो भाई दांत पर? तो दातून को कहते हैं, दंत धामन कहते हैं दातून को। जो गांव में पेड़ के जो डालियां होती है उससे जो ब्रांच से जो निकले हुए रहते हैं पतले पतले, उसको दातून लोग बना करके मुँह धोते हैं। और शहरों में उतना उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग ब्रश से करते हैं। तो दंत धावनम का अर्थ यहाँ पर दातून भी है और ब्रश भी है। तो इसके बाद क्या करता हूँ कि मुख प्रक्षालन करने के बाद यानी मुख धोने के बाद दंत धावनम च करोमि, यानी ब्रशिंग करता हूँ या ब्रशिंग करती हूँ। यहाँ पर लड़की है इसलिए करती हूँ। नीचे देखिए यहाँ योगासन करते हुए लड़की का फिगर। अहम शार्ध पंचवादने, वहाँ 5:15 में क्या करती है वो लड़की? तो यहाँ पर बताई कि यानी मुख को धो लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ। इसके बाद 5:30 अहम शार्ध पंचवादने। अब देखो शार्ध सा है तो साढ़े में भी सा है, तो ऐसे याद कर लेंगे। शार्ध मीन्स साढ़े। अहम सार्ध पंचवादने यानी 5:30 पर 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, यानी सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर घड़ी में देख रहे हैं कि 6 यानी आधा घंटा जस्ट बाद फिर मैं क्या करता हूँ, योगासन और सूर्य नमस्कार करके, मुंह धो करके, ब्रश करके, सूर्य नमस्कार करके, योगासन करके फिर मैं क्या करती हूँ तो अहम षड्वादने, षड मतलब 6, षट होता है तो षट और ड में बदल करके षड्वादने हो जाता है। मैं 6 बजे क्या करती हूँ, स्वाध्यायम करोमि। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से पढ़ने का अभ्यास करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए अहम सार्ध षड्वादने यानी जस्ट 30 मिनट्स बाद फिर यानी 6:30 पर मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं अपने परिसर को यानी अगल बगल के जो गंदगियाँ हैं उनको मैं क्या करती हूँ, स्वच्छम करोमि, साफ करती हूँ जो परिसर में है। ततः इसके बाद पादोन सप्तवादने, अब देखो पादोन का पा है और पौने को भी पा से शुरू करते हैं, पौ से, दोनों प से शुरू होता है। तो पादोन मतलब पौने, याद रखने का तरीका, ठीक है। सवा सपाद, साढ़े सार्ध, पौने पादोन, सबका पहला पहला अक्षर मिल रहा है। ततः पादोन सप्तवादने, इसके बाद 6:45 बजे
यानी 6:45 पर 6:45 पर स्नानम करोमि, यानी स्नान करती हूँ। ठीक है। आगे फिर क्या होता है? अहम सप्तवादने, मैं 7 बजे प्रार्थनाम करोमि, प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, जो भी हो। घड़ी में देख रहे हो ना, ये 7 बज रहे हैं। 7 बजे को संस्कृत में बोलते हैं सप्तवादने। सप्त मतलब 7, वादने मतलब बजे। अहम यानी मैं 7 बजे प्रार्थनाम करोमि, यानी प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। और गीता पाठम च करोमि, और गीता पाठ भी करता हूँ या करती हूँ। तदंतरम, इसके बाद मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, इसके बाद अपने माता पिता के चरणों को क्या करती हूँ? चरण वंदनम करोमि, यानी पैर छूती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ या लेता हूँ। अब देखिए ये लड़की यहाँ पर है। करिए कि अहम सार्ध सप्तवादने, मैं 7:30 बजे प्रातरासम करोमि। प्रातरासम का अर्थ होता है ब्रेकफास्ट, यानी हल्का फुल्का कुछ ले लेना खाने के लिए, उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। ये नहीं कि पूरा पेट भर लें और नींद आने लगे, स्कूल जाने से पहले नींद नहीं आने लगे। तो अहम प्रातः सप्तवादने, मैं सुबह 7:15 बजे 7:30 बजे क्या करती हूँ? तो प्रातरासम करोमि, यानी ब्रेकफास्ट करती हूँ। तत्पश्चात, इसके बाद 8 8 बजे विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाती हूँ। विद्यालय देख रहे हो ना, बच्ची चल रही है, विद्यालय जा रही है। इसके बाद देखिए संख्या, आप देखिए कैसे हम इसको याद करते हैं। संख्या 1 को एकम, 2 देखिए एकम तो दिया है एक के लिए, लेकिन 3 होता है एक के लिए। एका भी होता है, एका, एकह, एकम। एकह जो है वह पुल्लिंग में होता है। जैसे एक लड़का कहना होगा तो एकह बालकः बोलेंगे, एकम बालकः नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। और एक लड़की जब कहना होगा तो एका बालिका बोलते हैं। एकम बालिका बोल दिए कि चलो एक संख्या में तो है ही, और बालिका के लिए बोल दिए कि एकम बालिका, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो स्त्रीलिंग का ये संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण को विशेष्य के अनुसार विशेषण को करना पड़ता है। अगर बालिका विशेष्य है तो एका हो जाएगा, एका बालिका। लड़का है तो एकह बालकः। और एकम नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक फल मुझे कहना है या एक फूल कहना है तो एकम पुष्पम कहेंगे, एकम फलम कहेंगे। उसके जगह पर एका फलम कर देंगे या एका फलम कर दिए तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? एकम फलम। ऐसे ही 2 बालक को कहना है तो द्वे नहीं होता, वहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 शब्द के लिए नहीं होता। ये संख्यावाचक विशेषण वैसे ही विशेष विशेषण की तरह चलता है। तो यहाँ पर 2 के लिए क्या करेंगे? जैसे 2 लड़के कहना है आपको तो द्वौ बालकौ। क्या कहेंगे? द्वौ बालकौ, द्वे बालकौ कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर बालक 2 हैं तो द्वौ, और वही 2 लड़कियाँ हैं तो द्वे बालिके, बालिका बालिके बालिका, ऐसे रूप चलता है। तो द्विवचन में अगर 2 है तो द्विवचन में लड़कियां का रूप द्वे, और बालिका का बालिके। ऐसे ही बहुत सारे फल कहना है, ये 2 फल कहना है आपको, 2 फल है तो द्वे फले। क्या कहेंगे? फलम फले फलानी, ऐसे रूप चलता है। और 2 के लिए अब वहाँ पर द्वौ द्वे द्वे, द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसक लिंग में भी, यानी स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग समान होगा यहाँ प्रथमा विभक्ति में द्वे द्वे, तो द्वे फले। ऐसे ही आपका त्रीणी, त्रीणी मतलब 3, ये नपुंसक लिंग में है।
अगर 3 बालक कहना है तो त्रीणि बालकाः नहीं कह सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको कहना होगा त्रयः बालकाः। त्रयः मतलब 3, पुल्लिंग में त्रयः हो गया, और बालकाः बालकः बालकौ बालकाः 2 से ज़्यादा हो गया तो बहुवचन में प्रयोग करेंगे। बच्चों आपको याद होगा बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन में, कम से कम उसको तो ज़रूर याद रखिए, प्रथमा और द्वितीया को। तो बालकाः हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रयः बालकाः। ऐसे ही अगर 3 लड़कियां हैं तो स्त्रीलिंग में 3 को तिस्त्रः कहते हैं, तिस्त्रः बालिकाः। अब 3 लड़कियां तो तिस्त्रः बालिकाः, लेकिन 3 फल जब कहना होगा तब होगा त्रीणि फलानि, 3 फल। ऐसे ही चत्वारः यानी 4, 4 अगर कहते हैं कि 4 लड़के जाते हैं तो चत्वारः बालकाः हो जाएगा, ठीक है। और 4 लड़कियां कहेंगे तो चतस्त्रः हो जाता है, 4 के लिए चतस्त्रः बालिकाः, 4 लड़कियां। लेकिन 4 फल कहना है तो चत्वारि फलानि, चत्वारि पुष्पाणि, नपुंसक लिंग में ये चत्वारि है। तो नपुंसक लिंग वाले विशेष्य भी होंगे, यानी सब्जेक्ट जो होगा नपुंसक लिंग में होगा, चत्वारि फलानि, चत्वारि पुष्पाणि, चत्वारि व्यंजनानि, इस तरह से। ऐसे ही 4 तक, लेकिन 5 से ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सबके लिए समान हो जाता है। यहाँ पर 5 फल भी कहना हो तब भी वही कहेंगे, 5 लड़कियाँ भी कहनी हो तब भी वही कहेंगे, और 5 बालक भी कहना हो यानी लड़का तब भी वही कहेंगे। जैसे पंच बालकाः, पंच बालिकाः और पंच फलानि, इस तरह से पंच रूप्यकाणि, रुपए पर आप लोग देखेंगे कि जो भिन्न भिन्न भाषाओं में वह लिखा रहता है 5 या 10 या 100 रुपये जितने भी हैं, तो आप देखेंगे कि वैसे ही लिखा रहता है पंच रूप्यकाणि 5 रुपये, 10 रूप्यकाणि 10 रुपये, इस तरह से पंच। षट, षट का मतलब होता है 6। ये भी अब यहाँ से सब समान चलेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के लिए सब में, खाली 4 तक में दिक्कत होती है थोड़ी। तो बच्चों मैं बता दिया कि कहाँ पर पुल्लिंग और कहाँ पर स्त्रीलिंग और कहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग कैसे करते हैं 4 की संख्या तक। 5 में से आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह सेम सबका प्रयोग है, जैसे षट बालकाः, षट बालिकाः और षट फलानि। ऐसे ही सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश, द्वादश ऐसे ही होते जाता है। अब देखिए यहाँ पर घड़ी दिखा करके पूछ रहा है कि इदानीम कः समयः, इस समय, कः समयः यानी कितने बज रहे, कः मतलब कौन, और समयः मतलब समय, इस समय कौन समय, तो कौन भी होता है, कः मतलब क्या भी होता है। तो इस समय क्या समय हुआ यानी कितने समय हुए, तो आपको 2 देख रहे हो घड़ी में तो द्विवादनम लिखना होगा, और अगले वाली घड़ी में देख रहे हो कि 3 बज रहे हैं तो त्रिवादनम, और उससे आगे जो देख रहे हो 5 बजा है तो वहाँ पर पंचवादनम। ऐसे ही नीचे देखो पंचवादनम, इस घड़ी को दिखाते हुए बता रहा है कि 5 बज गए। षड्वादनम 6 बजे हुए हैं। सप्तवादनम 7 बजे हुए हैं। देखिए छोटी जो सुई है रेड वाली वह सप्तवादनम 7 पर है, और ये बड़ी सुई 12 पर है, तो सप्तवादनम। ऐसे ही अष्टवादनम, और यहाँ पर देखिए 5:15 तो सपाद पंचवादनम। ऐसे ही अगर आपको 6:15 कहना है, 6:15 तो सपाद षड्वादनम। ऐसे ही 7:15 तो सपाद सप्तवादनम। ऐसे ही 8:15 तो सपाद अष्टवादनम। सिर्फ सपाद सपाद जोड़ना है। अब देखिए साढ़े मतलब 30 मिनट्स जब हो जाए तब, जैसे रेड में देख रहे हैं कि रेड सुई किसके पास है, 5 और 6 के बीच में है, और बड़ी 6 पर है, यानी 30 मिनट्स ये हो रहा है, 5:05:30 हो रहा है, तो इसको कहेंगे सार्ध पंचवादनम यानी 5:30। ऐसे ही सार्ध षड्वादनम यानी 6:30, 6:30। ऐसे ही सार्ध सप्तवादनम 7:30, और सार्ध अष्टवादनम यानी 8:30।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इसको कहेंगे 5:45। क्या कहेंगे? पादोन षड्वादनम। तो 5:45 का मतलब लोग समझते हैं बच्चे कि 6:45, जबकि 5:45 को 5:45 को 5:45 बोलते हैं। तो पौने को पादोन बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ। पादोन षड्वादनम यानी 5:45, पादोन सप्तवादनम 6:45, पादोन अष्टवादनम 7:45, पादोन 9वादनम 8:45 यानी 8:45 को 8:45 बोलते हैं। अब इस तरह से आपका ये संख्यावाचक और दैनिक दिनचर्या जो जिसको बोलते हो, ये सारी दिनचर्या के बारे में बता दी गई है। और एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना। दिनचर्याम यानी दैनिक कार्य, डेली रूटीन, वदामी यानी बोलता हूँ या बोल रही हूँ, प्रतिदिनम हर दिन, उत्तिष्ठामि जागता हूँ जागती हूँ, भूमे यानी भूमिका, वंदनम यानी अभिवादन करता हूँ, शैलूशन शैलूट से शैलूशन, मुख्य प्रक्षालनम मुँह धोना, फेस वॉश, तदंतरम इसके पश्चात आफ्टर दैट, दंत धामनम यानी ब्रशिंग टीथ दांतों का मंजन, योगासनम यानी योगासन, स्वाध्यायम स्वयं अध्ययनम सेल्फ स्टडी, स्नानम नहाना बाथ, श्लोकान यानी श्लोकों को, छंदोबद्धानि पद्यानि, प्रातराशम यानी अल्पाहार ब्रेकफास्ट, विद्यालयम विद्यालय को, टू द स्कूल, गच्छामि आई गो जाती हूँ या जाता हूँ, इदानीम ये अव्यय पद है, इदानी मतलब इसी समय, संप्रति या अभी नाउ, उषः पानम, प्रातः कवोष्ण जलस्य पानम यानी सुबह गुनगुना जल पीना, ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ से अभ्यास है, तो अभ्यास वाला बच्चों मैं दूसरे वीडियो पर मैं इसका प्रश्न का उत्तर लिख करके और डाल दूँगा, ताकि वो भी आपके लिए इजी हो जाए। तो बच्चों ये चतुर्थ लेसन आपका ख़त्म हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूँगा, वो भी वीडियो बना करके आप उसको आसानी से क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें गलतियाँ नहीं मिलेगी। किसी गाइड या और किसी से अगर कहीं लिखते हैं तो कई गलतियाँ मिल जाती है, पर मैं खुद गाइड हूँ और आपको अच्छे ढंग से बता सकता हूँ कि क्या गलतियाँ होती है बच्चों से, क्या नहीं होती है, कौन चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन थोड़ा कम है, कौन परीक्षा में ज़्यादा जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो मैं बताते चलूँगा कि ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे लाइक ज़रूर करें और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद, मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि अब पसंद नहीं भी आए तो क्वेश्चन आंसर तो मैं फ्री में डाल रहा हूँ, तो आपका बच्चों ये है कि कम से कम इसको लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।